अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेशक मेरे फ़लस्तीन के भाइयों बहनों और मेरे प्यारे मासूम बच्चों, हम हिंदुस्तान के लोग बेशक आपसे काफ़ी दूर जरूर है, लेकिन हमारा दिल और हमारा दिमाग हर वक्त आपके पास है। और कोई ऐसा नमाज नहीं और कोई ऐसी हमारी दुआ नहीं जिस दुआ में आप हमारे साथ शामिल नहीं हैं। और फ़लस्तीन से आने वाली बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं, बहुत से ऐसे वीडियो हैं जो बेशक हमारे रातों का नींद और हमारे दिन का चैन छीन चुका है। और हर वक्त हम अल्लाह पाक से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ करते हैं कि अब जो आने वाली वीडियो है वो बेहतर हो और ऐसा कोई वीडियो हो जिसमें हमें कुछ बेहतर देखने को, कुछ खुशहाली देखने को मिले। लेकिन ये जंग है और ये हालात है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। बहरहाल फ़लस्तीन और इज़राइल के चल रहे इस जंग से या तो हम कुछ सीख सकते हैं या फिर दुनिया को कुछ सिखा सकते हैं। लेकिन ये पहली और आखिरी कोई ऐसी जंग नहीं जिससे हमें कुछ सीखने को या दुनिया को कुछ सिखाने का मौका मिला। आज से पहले भी बहुत से ऐसे जंग हो चुके हैं और आने वाले वक्त में भी ऐसे बहुत से जंग होंगे जिसका सबूत और जिसका जिक्र आपके हदीस, आपके कुरान में बेशक आपने पढ़ा होगा या फिर सुना होगा। लेकिन मौजूदा हालात में फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच जो जंग चल रहे हैं वो क्यों? आपके इसी क्यों का जवाब मेरे इस वीडियो में है। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को देखने के बाद आखिरी में मैं आपसे कुछ चंद सवाल पूछना चाहूंगा। उसका जवाब दिए बगैर इस वीडियो से आप हरगिज न जाएं। अब्बासिया हुकूमत के आखिरी दौर में एक वक्त वो आया जब मुसलमानों के दारुल खिलाफा यानी मुस्लिम दौर हुकूमत की राजधानी बगदाद में हर दूसरे दिन किसी न किसी दीनी मसले पर मुनाजरे होने लगे, यानी डिबेट होने लगी। जल्द ही वो वक्त भी आ गया जब एक साथ एक ही दिन बगदाद के 4 अलग अलग चौराहों पर अलग अलग मुनाजरे हो रहे थे। पहला मुनाजरा इस बात पर था कि एक वक्त में सुई की नोक पर कितने फरिश्ते बैठ सकते हैं। दूसरा मुनाजरा इस अहम मौजू पर था कि कौवा हलाल है या हराम है। तीसरे मुनाजरे में ये तकरार चल रही थी कि मिसवाक का शरई साइज कितना होना चाहिए। एक ग्रोह का कहना था कि एक बालिश से कम नहीं होनी चाहिए और दूसरे ग्रोह का यह मानना था कि एक बालिश से छोटी मिसवाक भी जायज है। अभी ये डिबेट चल ही रही थी कि हलाकू खान की क़यादत में ततारी फौज बगदाद की गलियों में दाखिल हो गई और सब कुछ तहस नहस कर दिया। मिसवाक की हुर्मत बचाने वाले लोग खुद ही बोटी बोटी हो गए। सुई की नोक पर फरिश्तों की गिनती करने वाले लोगों की खोपड़ियों की मीनारें बन गईं जिन्हें गिनना भी मुमकिन नहीं था। कौवे के गोश्त पर बहस करने वालों के मुर्दा जिस्मों को कौवे नोच नोच कर खा रहे थे। आज हलाकू खान को बगदाद तबाह किए सैकड़ों बरस गुजर चुके हैं, मगर कसम ले लीजिए जो मुसलमानों ने तारीख से रत्ती बराबर भी सबक लिया हो। आज हम मुसलमान फिर वैसे ही मुनाजरे सोशल मीडिया पर या अपनी महफिलों, जलसों और मस्जिदों के मेंबरों से कर रहे हैं। दाढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए या फिर पायजामे की लंबाई टखनों से कितना ऊपर कितना नीचे शरई एतबार से होनी चाहिए। फ़िरक़े और मसलक के हमारे झंडा बरदार सिर्फ और सिर्फ अपने अपने फ़िरक़ों को जन्नत में ले जाने के दावे कर रहे हैं और दौर हाजिर का हलाकू खान एक एक करके मुस्लिम मुल्कों को नेस्तनाबूद करता हुआ आगे बढ़ रहा है। अफगानिस्तान, लीबिया, इराक के बाद सीरियाई बच्चों की कटी फटी लाशों की गिनती करने वाला कोई नहीं है। बेगुनाहों की खोपड़ियों के मीनार फिर बनाए जा रहे हैं। आदम की नस्ल के नौजवानों, बूढ़े बुजुर्गों की लाशों को कौवे नोच नोच कर खा रहे हैं और हवा की बेटियां अपनी अस्मत बचाने के लिए उम्मत की चादर का कोना तलाश कर रही हैं। जी हाँ, और हम खामोशी से अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। तो देखा आपने इस वीडियो को। अब हम लोग वापस आते हैं फ़लस्तीन और इज़राइल की तरफ। कहते हैं कि जंग अपनी जगह है और इंसानियत अपनी जगह। अगर ढूंढो तो इंसान के अंदर में कहीं ना कहीं इंसानियत जरूर छुपी हुई मिल जाती है। लेकिन अगर ये इंसानियत अगर आप इज़राइल के अंदर ढूंढते हैं तो ये मिलना नामुमकिन है। बहरहाल
2 से 2.5 मिनट के इस वीडियो से आपने क्या सीखा और क्या समझ में आया आपको, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और इसका सबसे पहला शुरुआती अमल आप इस बात से करें कि अगर आप सचमुच में फ़लस्तीन की मदद करना चाहते हैं तो उसको मदद करने का जो सबसे बेहतर और आसान तरीका है वो यही है कि आप जितने भी इजरायली प्रोडक्ट्स हैं उसको बाइकआउट करें। मैं कुछ लिस्ट पढ़ रहा हूँ, इस लिस्ट को अच्छी तरह से ध्यान दें और इजराइल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें खास तौर पे उसके बारकोड में 729 यानी कि मेड इन इजराइल के प्रोडक्ट्स का वो कोड नंबर है, जिस प्रोडक्ट में भी आप उसके बारकोड में 729 का नंबर देखें उस प्रोडक्ट को बाइकआउट करें। और मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स के नाम बता देता हूं जिसको आप अच्छी तरह से याद रखें और उन प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करें, जिसका लिस्ट मेरे पास है। सबसे पहले स्प्राइट, फैंटा, 7 अप, मिरिंडा, कोको कोला, पेप्सी, माउंटेन ड्यू, तेज, कुरकुरे, मैगी जो पीला पैकेट वाला होता है, उसके बाद कुरकुरे, किट कैट, गार्नियर, डव, लाइफ बॉय, जॉनसन एंड जॉनसन्स के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको भी आप बाइकआउट करें। नेस्ले, उसके बाद फिर एरियल, मैकडोनल्ड, ट्रैफिकाना, उसके बाद आपका लिप्टन चाय, उसके बाद पैम्पर्स, ओरल बी, उसके साथ बहुत सारे जैसे मिस्टर मसाला, नोकिया के फ़ोन्स वगैरह या जितने भी नोकिया के भी प्रोडक्ट्स हैं वो भी आप बाइकआउट करें। पोलो, निम्बुस, उसके बाद फिर आपका रेड बुल, ट्रैफिकाना, टमाटो केचप, उसके जिलेट, इसके बाद फिर ओरियो, लक्स और फेयर एंड लवली जो क्रीम होता है लड़कियों का वो भी बंद कर दे लगाना। आज मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि फ़लस्तीन के उन माओं का, उन मासूम बच्चों का और हमारे उन भाइयों का अगर ज़रा भी उनके मौत का हमदर्दी ज़रा सा भी आपके दिल में है तो मैं आपको कोई बहुत बड़ा जंग लड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगी से इन इजरायलियों का प्रोडक्ट निकाल कर फेंक दें, इसके बगैर रहने की आदत डालें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस 5-7 मिनट के वीडियो को बनाने का जो मेरा मेहनत है वो कामयाब हो जाएगा अगर आपने थोड़ा सा भी इस वीडियो में बताई गई और बोली गई, कही गई बातों पर अमल कर लिए। तो अगर इस वीडियो को देखने से कहीं भी थोड़ा भी अगर आपको कुछ बेहतर, कुछ अच्छा समझ में आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि ऐसे दूसरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज।